अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद हो कि सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ, बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। एक बहुत बड़ी खबर है ये। दोस्तों आप ये अपडेट सुने। जी जी, अगर मेरी ये खबर, एक तो होता है 100%, भाई मैं 1000% कह रहा हूँ कि भाई वो प्रेग्नेंट है। तो ये वो बंदरिया है कि जिसके आगे डुगडुगी बजाई जा रही है, ठीक है, और ये नाच नाच के दिखा रही है, लोगों को अपनी तरफ माइल कर रही है। अगर जज किसी बंदे का पुत्र होएगा, कोई नस्ली होएगा जिनने अपनी माँ का हलाली दूध पीता होएगा ना, तो इंसाफ ज़रूर करेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरशद में और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच बात टीवी। दोस्तों मेरे साथ खुरम भाई और अमानुल्लाह भाई, ठाकुर अमानुल्लाह भाई हमारे साथ मिलजुल कर काम करते थे सीमा हैदर केस के ऊपर। कुछ अरसे पहले इनका थोड़ा सा मामला ये था कि इन्होंने देखा कि केस के अंदर शायद कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो उस हवाले से ये दिल बर्दाश्ता होकर इस केस को छोड़कर चले गए थे। लेकिन यूट्यूब पे स्टिल थे और कंटेंट लेकर चल रहे थे। आज जब हैदर भाई को वीज़ा मिलने वाला है और हैदर भाई जब यहाँ पाकिस्तान में आए थे, लाहौर में आए थे, हमारे घर आए थे, उस वक्त भी खुरम भाई और ठाकुर भाई दोनों हम मेरे साथ मौजूद थे। हमने उनके साथ वीडियो वगैरह शूट की और डिफरेंट प्लेसेस पे हम उनको लेकर गए। तो दोबारा से ठाकुर भाई जो है इन हो चुके हैं इस केस के अंदर और बहुत बड़ी बड़ी इनके पास अपडेट्स भी मौजूद हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं अब जो हैदर भाई को वीज़ा मिलने वाला है, तो अब ये क्या सोचते हैं, कब जो है वीज़ा मिलेगा, कब तक वो जाएंगे, वो सारी चीज़ें केस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा ठाकुर भाई, पहले तो वेलकम है आपका दोबारा से इस केस के अंदर। बिल्कुल जी अरशद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जब तक मुझे जाके एहसास हुआ कि केस जो है ये ख़त्म होने वाला नहीं है और सब अपनी अपनी दुकानदारी चमका के बैठे हुए, तो मैं पीछे हो गया था। अब मुझे जब इंफॉर्मेशंस मिली हैं, मुझे कुछ डिटेल्स मिली हैं, तो मैं फिर से आ गया हूँ इस केस के अंदर। मुझे पता चल रहा है कि अब ये केस जो है वो बहुत जल्द हल हो जाएगा, किसी मुद्दे की तरफ जा रहा है, कोने से लगने जा रहा है, ख़त्म होने जा रहा है। अच्छा ठाकुर भाई, आपने कुछ अर्सा पहले एक एमएलए को एक्सपोज किया था, उसके बारे में याद है? आप बताइएगा दोबारा हमारे नाजरीन को। बिल्कुल जी अरशद साहब, वो मेरे बड़े बावसूख ज़राए थे और मैं, आपको पता है कि जो बात करता रहा हूँ वो पूरी ऑथेंटिक तरीके से अपने ज़राए से तस्दीक होने के बाद करता रहा हूँ। मैंने जब वो शर्मा साहब का नाम लिया था तो क्या हुआ, वही एक हफ़्ते बाद शर्मा साहब निकल के सामने आ गए। और अभी ये आपकी इसी वीडियो में मैं ऐसी खबरें लीक करने जा रहा हूँ कि जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं पिछले 1 साल से, वो भी आपको मैं इस इंटरव्यू के लास्ट में बताऊंगा। आपने एक स्टेप भी मिस नहीं करना। मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि हैदर कब जाके इंडिया में दाखिल होने जा रहा है। अच्छा, आपने वर्मा का जो वो एक्सपोज किया, उसके बाद एक और एमएलए निकल कर आया जितेंद्र सिंह, वो वहाँ का एमएलए जो नोएडा का एमएलए, वो निकल कर आया, और भी उसके साथ बहुत से नाम जुड़े होंगे, जाहिर अकेला तो नहीं हो सकता। उसकी डिटेल भी मैंने आपको 1 हफ्ते पहले बता दी थी। हाँ, सीक्रेट कोड में आपने बताया था। भाई हमारे पास भी बड़े बावसूख ज़राए हैं और हम जो बात करते हैं उसे कोई रद्द नहीं कर सकता। अच्छा, अभी किस तरह देखते हैं आपको इस केस को? अब लगता है आपको बच्चे वापस आएंगे? कब तक आएंगे हैदर? कब वीज़ा कब तक वो मिल जाएगा? चला जाए। देखें अरशद भाई, ये तो अब इंडिया की अदालतों पे डिपेंड करता है। ये मैं आपको बता दूं कि जो गुलाम हैदर है उसके कागजात सारा कुछ रेडी है, सिर्फ स्टैंप लगने की देर है। वो मैं स्टैंप का भी आपको बताऊंगा, अभी नहीं, 1-2 दिन में आपको बताऊंगा कि वो स्टैंप किस डेट को लगेगी, किस डेट को हैदर जो है वो यहाँ से वाघा बॉर्डर से जाएगा भारत में। ये आपको मैं लीक कर दूं कि वाघा बॉर्डर, ये वाघा बॉर्डर हमारे करीब है, यहीं से वो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब इस केस की आप कह रहे हैं कि क्या बच्चे वापस मिल पाएंगे, क्या सीमा वापस आएगी? देखें, हैदर को सीमा से कोई सरोकार नहीं है। सीमा वापस आए ना आए, भाड़ में जाए। लेकिन जो बच्चे हैं, अब ये इंडियन अदालतें क्या इंसाफ करती हैं, इंडियन अदालतें क्या इंसाफ करती हैं, उसके सर के ऊपर वो जो है, उस वजह से उसे बच्चे मिलेंगे। अगर तो वहाँ पे इसके साथ इंसाफ ना हुआ तो आपको पता है, आप ये चाहे कुछ जोर भी लगा ले, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन इसके केस में दम है, गुलाम हैदर के केस में दम है। मुझे ये लगता है कि 80% चांसेस हैं, 80 नहीं बल्कि 80 to 90% चांसेस हैं कि गुलाम हैदर जो है वो अपने बच्चे वापस लेके आ सकता है। देखें ना उन बच्चों के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है, किसी से ढका छुपा तो है नहीं। तो अगर अदालतें इंसाफ करने वाली हुई भारत की, मैंने तो बड़ा सुना है कि इंडिया की अदालतें बड़ी इंसाफ करती हैं, ठीक है, तो लेकिन अगर वो अदालतें इंसाफ करने वाली हुई
देखिए, अदालतें इंसाफ ज़रूर करेंगी, लेकिन अगर अदालतों को गुमराह ना किया जाए, ये वकीलों के द्वारा, ये पुलिस कर्मचारियों के द्वारा अदालतों को गुमराह किया जा रहा है, देखिए, वहाँ तक तो पहुँचने नहीं दिया रहा, ना अदालतें सुन रही है, ना नोएडा की पुलिस सुन रही है, इसलिए तो मोमिन मलिक जी केस ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। देखिए अरशद भाई, मैं जानता हूं जो आपने बात की है, मैं उससे इत्फाक भी करता हूं। जैसे मोमिन मलिक साहब जो हैं वो इस केस को हरियाणा शिफ्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरा क्वेश्चन एक जो मैं आपके लिए भी हाईलाइट कर रहा हूँ, आवाम के लिए भी हाईलाइट कर रहा हूँ, भाई फिर मुझे ये बताएं, दो वकील जब अदालत में होते हैं, ठीक है, दोनों साइड से लड़ रहे होते हैं, एक जो होता है वो मुल्जिम के साथ होता है, एक मजलूम के साथ होता है, ठीक है। अब लेकिन सवाल ये है कि जो सामने जज और सामने जो निशान बना होता है और बाकायदा तौर पे एक बुक रख के और आंखों पे पट्टी बांधी होती है कि यार यहाँ पे इंसाफ होगा, तो फिर मुझे बताएं कि उसका क्या काम रह गया वहाँ पे, ठीक है। जो जज वहाँ पे बैठा हुआ है उसका क्या काम रह गया, जो तराजू वहाँ पे है उसका क्या काम रह गया है। ये सारे मामलात होते हैं, पुलिस भी बिक जाती है, ठाकुर भाई भी बिक जाते हैं, जज भी बिक जाते हैं, अदालत का एहतराम होता है। अदालत के अंदर जो है, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अदालत के अंदर से इंसाफ मिलेगा। मेरा कहने का मकसद ये था कि देखिए, ये तो पाकिस्तान में भी चलता है, अदालतें में पूरी भी दुनिया में चलता है। हाँ, अदालतें भी बिकती हैं, पुलिस भी बिकती है, लेकिन इस तरह नहीं होता कि ओवरसीज़ के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना। आपकी मैं सारी बातों से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन अगर वहाँ पे मैं पंजाबी में थोड़ी सी बात कह दूँ, हाँ आप बोले, अगर जज किसी बंदे का पुत्र होएगा, कोई नस्ली होएगा जिनने अपनी माँ का हलाली दुध पीता होएगा ना, तो इंसाफ जरूर करेगा, हैदर नूं दे बच्चे जरूर वापस दिलाएगा। लेकिन अगर कोई 2 नंबर तरीके ना अगे आया होएगा, ठीक है, पैसे दे के अगे आया होएगा, जो पैसे दे विकदा होएगा, तो फिर गुलाम हैदर वो थेड़ियाँ भी रगड़ लेते, उन्हें बच्चे नहीं मिलने होते वापस। यहाँ पे इशू पैसों का नहीं है ठाकुर भाई, 2 इश्यूज हैं। देखिए, मोमिन मलिक को सीमा, पैसे भी तो लगते हैं ना, सुन लीजिए भाई, सुनिए, गेम है ही सारी पैसों यहाँ की। पे इशू चल रहा है, रिलीजन कार्ड खेला जा रहा है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम खेला जा रहा है, क्योंकि मोमिन मलिक जी केस में विपक्ष में खेल रहे हैं, तो सीमा के लिए वहाँ के लोग ये निकाल कर दिखाते हैं, ये देखो मोमिन मलिक झूठा वकील है, या आतंकवादी है, दहशतगर्द है, ये फलां है, ये ढिमका। यही काम अगर कोई हिंदू यहाँ पे वकील होता तो क्या सीमा इनकी औकात होती किसी की का सीमा उसके खिलाफ वो बोलते हैं? ये मुस्लिम होने की सज़ा दी जा रही शायद उनको, मोमिन मलिक को। देखें जी, ये भी हो सकता है, मैं अब ज़ाहिरी बात है, हम भी वो देखते रहते हैं भारत के अंदर क्या मामलात हो रहे हैं। लेकिन भाईजान, एक बात, जो आप पैसों की बात कर रहे हैं, अब मुझे बताएं, ये सारा जो रिलीजन कार्ड खेला जाता है, क्या उसके अंदर पैसा नहीं होता? एक तरफ पैसे का भी फ़ायदा हो रहा होता है, एक तरफ सियासत भी चमक रही होती है। पैसे का किसे फ़ायदा हो रहा है, बताएं मुझे आप? सीमा को फ़ायदा हो रहा है। भाई, रिलीजन कार्ड किस लिए दिया जाता है? एक तरफ सियासत हो रही है, पॉलिटिशियंस जो है वो उसमें पॉलिटिक्स कर रहा है, और जो मेन बंदा जिसके अंदर यूज़ हो रहा था, जो कार्ड बना होता है, अब सीमा जिस तरह बनी हुई है, तो भाई उन्हें तो पैसों का फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी बड़ी अहम निकल कर आती है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि मोमिन मलिक बड़ा ज़बरदस्त तरीके से केस को लेकर चल रहे हैं, वीज़ा मिलने वाला है हैदर को और वो जाने वाले हैं, केस ट्रांसफ़र होने वाला है, और अदालतें बिल्कुल खामोश है, और उन्होंने वाज़ह तौर पे कह दिया कि नोएडा पुलिस जो है वो सीमा की ऐसे खिदमत कर रही जैसे उनकी फुप्पो है। क्या कहेंगे? बिल्कुल जी अरशद भाई, आपने बड़ी वो बात ही अजीब सी कर दी है। अब वो पुलिस वालों ने नया नया माल देखा है, लशपश माल देखा है, असल में वो है लशपश नहीं है, ठीक है, उसे कीड़े लगे हुए हैं। अच्छा। उसे जो है ना वो कीड़ों ने चाट लिया हुआ है। अच्छा। ठीक है, पुलिस वालों ने देखा है जनाब नया नया माल है, लश्कर है, तो जनाब उन्होंने फिर उसे पुप्पो कहना ही है, ठीक है, अपना मकसद हासिल करने के लिए कह रहे हैं ना वो। अब वो उसके लिए कोई नया काम है ही नहीं सीमा के लिए। सीमा के लिए तो ये सारा पुराना काम है, पाकिस्तान में करती रही है, भारत में करती रही है, अब फिर उधर कर रही है जाके। अच्छा, ऐसा है कि जब चिड़ियाघर के अंदर नया नया जानवर आता है तो उसको देखने के लिए बहुत सारा इलाका इकट्ठा हो जाता है, ऐसे सीमा को देखने के लिए। देखें, आप कभी भी जू में जाए ना, तो सबसे ज़्यादा जो रश लगा होता है ना, वो मंकी के पिंजरे के इर्द गिर्द लगा होता है। जो बंदर होता है ना, वो करतब करके दिखा रहा होता है। तो ये वो बंदरिया है कि जिसके आगे डुगडुग की बजाई जा रही है, ठीक है, और ये नाच नाच के दिखा रही है, लोगों को अपनी तरफ माइल कर रही है। उसके अंदर चाहे पुलिस हो, चाहे वकील हो, चाहे आम वहाँ के हिंदुस्तानी हो, लेकिन जो सही लोग नस्ली है ना, वो तो आपको पता ही है, पहले दिन से इसका बाइकआउट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये तमाशा लगा के दिखा रही है और पैसे बटोर रही है, शोहरत बटोर रही है, बस। अच्छा, लास्ट में ये बता दें, सीमा प्रेग्नेंट है, उसके हवाले से क्या आपके पास तहलका खेज इंकशाफ है? यार, ये तो जो आपने सवाल कर दिया है ना अरशद साहब, इसका मैं आपको, एक तो होता है 100%, भाई मैं 1000% कह रहा हूँ कि भाई वो प्रेग्नेंट है, और ये मैं अपने बड़े बावसूख ज़राए से कह रहा हूँ कि वो प्रेग्नेंट है, और आने वाले दिनों में जी जी
अगर मेरी ये खबर भी गलत होगी ना तो आप फिर मुझसे दोबारा सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, यही खबर हम आपको देते थे कि वो प्रेग्नेंट है। लोग अभी भी कह रहे हैं वो तकिया बांधती है, करती है। बहरहाल सब लोगों के सामने आ जाएगा, चंद दिन की बात है। वैसे एक और सवाल है, अब ये भी आप पूछ सकते थे कि प्रेग्नेंट किसकी वजह से है। वो लप्पू में तो कोई गुण है ही नहीं। बिल्कुल, लप्पू तो वो तो कह चुके हैं, वो तो है नहीं, ये किसी और का ही कुकरम है, कोई और ही गलती करके गया। बहरहाल दोस्तों, इसी आशंका के साथ हम आपको सस्पेंस में डाल के जा रहे हैं। अगली वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, उस वीडियो में खुलासे, बड़े बड़े खुलासे होंगे दोस्तों।